Namaste everyone. Let's continue the second part of the chapter प्रतिशोध. प्रतिशोध का आगे का भाग हम देखते हैं. इन द लास्ट वीडियो हमने देखा था कि श्रीधर, महापंडित श्रीधर और सुशीला बात कर रहे हैं आपस में. सुशीला चिंतित है. क्यों? क्योंकि उनका पुत्र भारवी, भारवी कौन है? महाकवि भारवी घर नहीं लौटे हैं. तो सुशीला और श्रीधर के बीच में बातचीत हो रही है और सुशीला को पता चलता है कि श्रीधर ने शायद ऐसा कुछ कह दिया कि उससे भारवी को बुरा लग गया है, या क्या कारण है. सुशीला जानना चाहती है कि क्या कारण था, जिसके कारण, क्या रीजन था जिसके कारण भारवी घर नहीं लौटा है. एंड सुशीला पूछ बैठती है कि मेरे बेटे, उसका बेटा कौन? उनका बेटा है भारवी, महाकवि भारवी. वो जिस तरह से शास्त्रार्थ करते हैं और सारे पंडितों को, पंडित स्कॉलर्स, सारे पंडितों को जिस तरह से हराते हैं, तो क्या आपको ये सब देख के उनसे ईर्ष्या हुई? मेरे बेटे से ईर्ष्या हो रही है. तो श्रीधर इस जवाब में कहते हैं कि क्या बीजांकुर अपने पुष्प से कभी ईर्ष्या करेगा? पुष्प मीन्स फ्लावर, बीजांकुर मतलब अगर एक पिता अपने पुत्र से ईर्ष्या, जेलस कैसे हो सकता है? जिस तरह से एक जो सीड रहता है, जो सीडलिंग होता है, बड़ा पेड़ बनता है, फिर उस पे फ्लावर्स आते हैं, तो जो सीड था वो क्या अपने ही फ्लावर से कभी ईर्ष्या करेगा, जेलस हो गया? तो वो नहीं चाहता था कि उसका पुत्र दम्भी हो. व्हाट इज दम्भी? इगोइस्टिक. तो भारवी को कहीं ना कहीं अपने आप, कहीं ना कहीं अहंकार आ रहा था. तो सुशीला ने आगे पूछा, तो आपने उसे ताड़ना दी? हाँ, मैंने उसे ताड़ना दी और उग्र रूप से दी. उग्र रूप मतलब एग्रेसिवली, मतलब बहुत क्रोध से मैंने उसे डांटा. क्या कहा आपने? तो सुशीला पूछ रही है कि आपने अपने बेटे से क्या कहा था? मैंने कहा कि तू महामूर्ख है, दम्भी है, अज्ञानी है. महामूर्ख, मूर्ख मतलब फुलिश, सिली. तो तू महामूर्ख है, दम्भी है, इगोइस्टिक है, अज्ञानी है, इग्नोरेंट है. क्यों अज्ञानी है? मतलब तुझे कुछ पता वता, जैसे हम आम बोलचाल की भाषा में बोलते, अरे तुझे कुछ नहीं पता चलता, तू कुछ नहीं समझता. ऐसा मैंने उसे कहा था. यह आपने भारवी से एकांत में कहा था या पंडितों के सामने? एकांत में मतलब अकेले में कहा था. जैसे बच्चे कहते हैं कि या हम कहते हैं कि बाबा सबके सामने इंसल्ट मत करो, जो कहना है अकेले में बोल देना. तो सुशीला पूछ रही है कि आपने, तू पागल है, महामूर्ख है, दम्भी है, अज्ञानी है, इस तरह की बातें उससे अकेले में कहा था या पंडितों के सामने? पंडित मतलब जो शास्त्रार्थ, शास्त्रार्थ, अगेन once again I'll explain. शास्त्रार्थ, शास्त्र प्लस अर्थ. तो ऐसी सभा सम्मेलन जहाँ शास्त्रों का अर्थ समझाया जा सके, मतलब जो डिबेट करते हैं वो लोग. तो इंटेलेक्चुअल पीपल लाइक पंडित लोग आके डिबेट करते हैं शास्त्रों पे. तो बहुत सारे पंडितों के सामने क्या आपने उसे डांटा? श्रीधर, पंडितों के सामने? मुझे किसका संकोच है? पंडितों के सामने ही मैंने अनुशासन किया. मतलब मैंने सारे पंडित जो वहां थे उन सबके सामने उसे डांटा. मुझे किसका संकोच है? मतलब मैं क्यों किसी से डरूं? मैं क्यों हेजिटेट करूं कि बहुत सारे लोग बैठे हैं? पंडितों के सामने ही मैंने उसे डिसिप्लिन सिखाया, अनुशासन किया. अनुशासन मतलब डिसिप्लिन, सही रास्ते पे लाने की कोशिश की. यहाँ श्रीधर महापंडित है, वो अपने बेटे का भला चाहते हैं एंड वो बहुत ज्यादा डिसिप्लिन, अनुशासन से अपने बेटे को सुधारना चाहते थे. पंडितों के सामने ही? पंडितों ने क्या कहा? कहते क्या? जस्ट ट्राई टू इमेजिन, बहुत सारे पंडित हैं एंड बहुत उनके सामने भारवी सबको हरा रहा है. सभा में जितने लोग हैं सारे पंडितों को वो हरा रहा है और अचानक से श्रीधर ने भारवी को सबके सामने डांटा. तो पंडितों ने क्या कहा, ऐसा सुशीला पूछ रही है. कहते क्या? वे भारवी की ओर देखकर हंसने लगे. भारवी के स्वर में ही बोलकर वे उसका परिहास करने लगे और ताली पीटने लगे. ताली मतलब क्लैप करने लगे.
क्यों क्लैप कर रहे थे? वो क्लैप करते करते जोर जोर से हंस रहे थे। तो परिहास करना, किसी का मजाक उड़ाते हुए हंसना। और भारवी के स्वर में ही बोलकर, मतलब अभी जैसे हम किसी का मजाक उड़ा रहे हैं तो उसकी मिमिक्री करते हैं, तो उसके ही स्वर में, जिस अंदाज से, द वे भारवी यूज टू से द पोम्स एंड शास्त्रार्थ, तो उसी तरह सभी लोग उसका नकल करके, उसकी मिमिक्री करके और जोर जोर के हंस के उसका मजाक उड़ाने लगे। जैसे ही श्रीधर मतलब पिता ने अपने पुत्र भारवी को डांटा सबके सामने कि तू तो महामूर्ख है, अज्ञानी है, तुझे ये नहीं आता, जो भी, तो सभी लोग मजाक उड़ाने लगे। सुशीला, और बेचारा भारवी, भारवी ने एक बार व्यथित दृष्टि से मेरी ओर देखा। व्यथित दृष्टि मतलब डिस्टर्ब्ड, सैड दृष्टि, मतलब उस नजर से मुझे एक बार देखा। अचानक ही आप अपने फ्रेंड्स के और कलीग्स के साथ बैठे और घर का कोई आके आपको इंसल्ट कर दे, तो किस तरह से हम अपने पेरेंट्स को देखेंगे? तो उस तरह से डिस्टर्ब वे से उन्होंने मुझे एक बार देखा। फिर ग्लानि से, गिल्ट फील हुआ, या जैसे शर्म आती है, ग्लानि से अपने हाथों से अपना मुख छिपा लिया। मुख मतलब चेहरा, फेस, और चुपचाप एक और चला गया। सुशीला, आपने रोका नहीं? नहीं, यदि रोकता तो अनुशासन की मर्यादा कैसे रहती? तो जब भारवी चुपचाप अपने फेस को अपने दोनों हाथों से उसके फ्रेंड, उनके पंडितों के सामने जो इंसल्ट हुई है, तो वो चुपचाप अपने फेस को छुपा के एक और चला गया। तो सुशीला इज आस्किंग कि क्या आपने अपने पुत्र को रोका नहीं जब वो जा रहा था? तो मतलब बात संभालने की कोशिश नहीं की? तो श्रीधर इज की नहीं, नहीं की। अगर करता तो अनुशासन की मर्यादा कैसे रहती? मर्यादा मीन्स लिमिट, डिसिप्लिन, डिग्निटी कैसे रहती अगर मैं ही उसे समझाने चला जाता तो? क्योंकि श्रीधर को तो अपने पुत्र को सही रास्ते पे लाना था, उसका जो ईगो था वो तोड़ना था। मेरे लाल से अधिक प्रिय आपका अपने अनुशासन की मर्यादा है? मतलब मेरे बच्चे से ज्यादा प्यारा आपको आपका डिसिप्लिन है? सुशीला, श्रीधर कहते, सुशीला, मोह में मत बहो। अनुशासन की मर्यादा पर बड़े से बड़े व्यक्ति का बलिदान किया जा सकता है। मोह में मत बहो मतलब लाड़ प्यार में मत आओ। जैसे बच्चे को गलत चीज भी अगर हम उसे नहीं डांटते तो बोलते हैं ना कि ज्यादा लाड़ प्यार मत दिखाओ, दैट वे कि मोह, मोह मतलब अफेक्शन, ज्यादा लाड़ प्यार में मत बहो। अनुशासन की मर्यादा मतलब डिसिप्लिन की जो लिमिट होती है, उसकी जो डिग्निटी रहती है कि कैसे बिहेव करना चाहिए, कैसे हमें अपने आप पे अहंकार नहीं करना चाहिए। तो जहां डिसिप्लिन की बात आती है, सही रास्ते पे चलने की बात आती है, वहां बड़े से बड़े इंसान का भी बलिदान मतलब सैक्रिफाइस किया जा सकता है। सैक्रिफाइस मतलब ऐसे नहीं कि किसी को मार डालना, बट इट मीन्स कि अगर उसे बुरा भी लगा हो तो भी सही बात तो कहनी ही चाहिए। दैट मीन्स लाइक ऐसा नहीं कि बलिदान किया जा सकता है मतलब हमें किसी को मार देना है, नहीं। इट मीन्स कि अगर सामने वाले कितना भी बड़ा हो पर फिर भी अगर सही बात कहनी है, इफ ट्रूथ हमें कहना है तो वो कहना ही चाहिए। ओह, आपके क्रोध को देखते हुए वह फिर घर लौटकर नहीं आएगा। अब सुशीला को रियलाइज हो गया कि मेरा बेटा अब आपका गुस्सा, आपका क्रोध देख के, आपका एंगर देख के घर नहीं आएगा। मेरा भारवी अब घर लौटकर नहीं आएगा। आपने अनुशासन की वेदी पर उसका अनुशासन की वेदी पर उसका बलिदान कर दिया। मतलब आपने सही रास्ते पे लाना, जो अनुशासन, डिसिप्लिन सिखाने के चक्कर में आपने मेरे बेटे का बलिदान कर दिया। यहाँ पे बलिदान का मतलब है किसी का जान नहीं लेना, मतलब उसको देखा नहीं कि उसे बुरा लगे नहीं लगे, फिर भी आपने उसे डांटा। श्रीधर, क्यों? इससे पहले भी मैंने उसे अनेक बार ताड़ना की है। मतलब अरे वो क्यों नहीं आएगा? इसके पहले भी तो मैंने उसे अनेक बार डांटा है, स्कोल्ड किया है, फिर भी वह घर आया है ना, तो इस बार क्या क्यों नहीं आएगा? तो श्रीधर इस बात को बहुत नॉर्मली ले रहे कि अरे हर बार डांटता हूं तो इस बार ऐसा क्या कर दिया कि वो नहीं आएगा? आएगा वो।
उसे आना होता तो इस समय तक वह अवश्य आ जाता। तो जैसे माँ अपने बच्चे को थोड़ा सा शायद ज्यादा समझती है, तो माँ कह रही है कि अरे उसे आना होता तो अब तक अवश्य आ जाता, आज वो आया नहीं है। अवश्य मतलब सर्टनली वो आ जाता, कहीं वो ससुराल तो नहीं चला गया। तो यहाँ भारवी की शादी हो गई है, तो वो बोल रहे कि कहीं वो अपने इन लॉज के वहां तो नहीं चला गया, तो भारवी की जो वाइफ है उसके घर तो नहीं चला गया है। श्रीधर, नहीं, वह मेरी आज्ञा के बिना उस और एक पग भी नहीं रख सकता। एक पग मतलब 1 फुट, आज्ञा मतलब परमिशन। तो पहले के जमाने में ऐसे भारी वर्ड्स में ही बात किया करते थे कि मेरी आज्ञा के बिना तुम ये नहीं कर सकते। बट दैट मीन्स लिटरल उसका मीनिंग ये रहता है कि उसने मुझे बताया नहीं है, मुझे परमिशन नहीं ली है, तो मुझे बिना बताए अगर मैंने उसे अलाउ नहीं किया है तो वो अपने इन लॉज के वहां नहीं जाएगा। बट पहले ऐसे बड़े बड़े शब्दों में ही बात करते थे कि एक पग भी नहीं रख सकता, मतलब 1 सिंगल फुट भी वो वहां नहीं जा सकता। बट इन शॉर्ट उसने मुझसे पूछा नहीं है, परमिशन नहीं लिया है, तो वो अपने ससुराल अपने इन लॉज के वहां नहीं जाएगा। तब कहीं उसने आत्महत्या, आत्महत्या सुसाइड, अपने आप को मार देना, खत्म कर देना। चुप सुशीला, यह शब्द अपने मुख से ना निकालना। श्रीधर पंडित का पुत्र इतना पतित नहीं हो सकता। चुप सुशीला, मतलब वो अपनी वाइफ को बोल रहे जस्ट चुप हो जाओ। यह शब्द आत्महत्या, यह शब्द अपने मुख से मत निकालो, अपने मुख से मतलब ऐसा मत बोलो। क्यों मत बोलो? क्योंकि श्रीधर पंडित एक खुद बहुत बड़े पंडित है, उनका पुत्र इतना पतित नहीं हो सकता। व्हाट इज पतित? पतित मतलब हिंदी में गिरा हुआ कह सकते हैं, या सीनर, क्योंकि मतलब इतना घटिया काम नहीं कर सकता। वाई सच अ घटिया वर्क, वाई सच अ गिरा हुआ काम? बिकॉज हम धर्म में ये कहा गया है कि सुसाइड करना, आत्महत्या करना, खुद की जान खुद लेना, ये बहुत बड़ा पाप है। मतलब हमारे शास्त्रों में भी ये कहा गया है कि, तो खुद श्रीधर तो एक पंडित थे, तो खुद को मार डालना, ये मतलब भगवान इसे एक पाप ही कहते हैं, क्योंकि ये जिंदगी भगवान ने हमें दी है, तो हम उसको खत्म नहीं कर सकते। तो इसलिए श्रीधर कहते हैं कि इतने बड़े पंडित का पुत्र होके वह ऐसा छोटा, सच अ स्मॉल सीनर टाइप डिक्लाइंड वर्क, गिरा हुआ काम नहीं कर सकता। तब निश्चय ही वह देशांतर चला गया होगा। देशांतर, देश अंतर, कुछ दूरी पर जो देश है, दैट इज आउट ऑफ कंट्री चला गया होगा। हाँ, देशांतर जा सकता है, किंतु जिस श्रद्धा से वह तुम्हें सम्मान देता है, उसे देखते हुए वह तुम्हारी आज्ञा के बिना देशांतर नहीं जा सकता। तो श्रीधर अंदाजा लगा रहे हैं कि जिस श्रद्धा से, मतलब भले वो मुझे प्यार करे या ना करे इतना, पर जिस तरह वो तुम्हें रिस्पेक्ट करता है, अपनी माँ को पसंद करता है, एडमायर करता है, तो तुम्हें बिना बताए वह दूसरे देश, मतलब बहुत दूसरी कंट्री में या दूसरे स्टेट में, जैसे हम कहते, वैसे देशांतर नहीं जा सकता। किसी के आने की ध्वनि, मतलब ध्वनि मतलब साउंड, जैसे कोई एंट्री कर रहा है। रिमेम्बर दिस इज वन एक्ट प्ले, तो जस्ट इमेजिन कि आपके सामने एक प्ले हो रहा है। उल्लास मतलब खुशी होके, वह आया, भारवी भारवी मेरे लाल। तो सुशीला को लगा कि उसका पुत्र आया। स्टेज पे जैसे कोई आ रहा है तो उसे लगा मेरा बेटा आ गया, पुकार कर कॉल आउट करती है, भारवी। और आता कौन है? सेविका का प्रवेश। सेविका कौन थी? नंबर 1 हमने देखा था पार्ट 1 वीडियो में, आभा। नहीं, मैं हूँ स्वामी आभा। यहाँ स्वामी का मतलब है मास्टर्स, मतलब मैम, जैसे बोलते हैं कि नहीं मैं हूँ आभा। आभा, भारवी नहीं आया, अब तक कभी नहीं आए। तो सेविका किस नाम से पुकार रही है? भारवी नहीं कहती है, वो कहती है कवि। तो कवि का मतलब है भारवी नहीं आए हैं, क्योंकि भारवी की भी बहुत इज्जत है, वो बहुत बड़े कवि है। मैं तो समझती थी कि वह इस समय तक आ गए होंगे। तो सेविका का इसका मतलब है सेविका को कुछ नहीं पता, उसे खुद लग रहा है कि इस टाइम तक तो, इस वक्त तक तो भारवी कवि आ गए होंगे, वह अभी तक नहीं आया। सुशीला बोल रही है, किसने किससे कहा ये? जस्ट ट्राई टू रिमेम्बर, सेविका के थोड़े ही डायलॉग्स है।
तो मैं तो नहीं समझती थी कि वह इस समय तक आ गए होंगे। सेविका ने सुशीला से कहा। तो सुशीला, वह अभी तक नहीं आया, तू जा जल्दी से उन्हें खोज ला, जल्दी जा मेरी अच्छी आभा, जल्दी जा। तो तू जा उसको खोज ला, सर्च, उनको ढूंढ के लेके आ। मैं अभी जाती हूँ स्वामिनी। स्वामी की लिंग बदलो, जेंडर चेंज करेंगे, स्वामी स्वामिनी दैट इज मैम, और स्वामी का मतलब होता है सर। तो यहाँ जो पहले था, नहीं मैं हूँ स्वामी, तो वो श्रीधर को जवाब दे रहे थे। श्रीधर पूछ रहा था भारवी, तो सेविका ने कहा कि नहीं मैं हूँ स्वामी। एंड यहाँ वो स्वामिनी कह रही है, वो सुशीला को कह रही है। ओके, ठीक है। मैं अभी जाती हूँ स्वामिनी, अभी खोज कर लाऊंगी, किंतु आप भोजन तो कर ले। मैंने पाकशाला में जाकर देखा, आपका भोजन रखा है। तो आभा बोल रही है कि आप लोग तो खाना खा लो, पाकशाला मतलब किचन में मैंने जाकर देखा, वहां पे अभी तक आपका भोजन वैसा का वैसा, भोजन मतलब खाना वैसा ही रखा हुआ है, आपने उसे छुआ भी नहीं है। स्वामिनी भोजन कर ले तो बड़ी कृपा हो, बड़ी कृपा हो मतलब प्लीज आप खाना खा लीजिए। सुशीला, आभा तू जा, मैं भोजन न करूंगी, मुझे कष्ट न दे, मुझे कष्ट न दे, कष्ट पेन, पर यहाँ का मतलब है प्लीज मुझे डिस्टर्ब मत कर, जस्ट लीव मी, मैं खाना खा लूंगी। पहले बहुत बड़े बड़े शब्दों का प्रयोग होता था आम बोलचाल की भाषा में भी। तो जस्ट टेक द लिटरल मीनिंग कि मैं भोजन नहीं करूंगी, मुझे अभी कष्ट न दे, मुझे मत अभी कुछ बोल, मुझे क्षमा करे। क्षमा करे मतलब ओके, आई एम सो सॉरी। एक निवेदन है, निवेदन, वन मोर रिक्वेस्ट है, एक और निवेदन है आपसे कि महाकवि से परिचित एक युवती प्रवेश चाहती है, वह स्वामी के दर्शन की अभिलाषा रखती है। महाकवि से परिचित, परिचित मतलब अ नोन पर्सन, उन्हें पहचानने वाला। हु इज महाकवि? महाकवि मीन्स भैरवी, महाकवि मीन्स उनका बेटा भारवी, और उससे परिचित मतलब उसकी जान पहचान की एक युवती, एक यंग लेडी, वह स्वामी। यहाँ स्वामी कौन है? ऑफ कोर्स स्वामी कौन है? श्रीधर। स्वामी के दर्शन की अभिलाषा रखती है, अभिलाषा मतलब डिजायर, इन शॉर्ट कि कोई एक यंग लेडी, एक युवती मिलने आई है जो भारवी से मिलना चाहती है, और नहीं भारवी के पहचान की है और श्रीधर से मिलना चाहती है। श्रीधर मेरे दर्शन की मतलब मुझसे मिलना चाहती है, शी वॉन्ट्स टू सी मी। मैं इस समय किसी से नहीं मिल सकूंगा, मतलब मैं अभी किसी से मिलना नहीं चाहता हूँ। ये बड़े पंडित है तो बहुत से लोग मिलने आते हैं, तो वो बोल रहा है मैं नहीं मिलूंगा, आने दीजिए, संभव है। कौन बोल रहा है? सुशीला। कवि से परिचित होने के कारण उसने अपने लाल के संबंध में कुछ सूचना मिल सके, आभा बुला ले। तो वो आभा को बोलती है कि बुला ले, किसको? उस युवती को। क्यों? क्यों बुला ले? उसे लगता है सुशीला को कि कवि, कवि मतलब अगेन बार बार मैं बोल रही हूँ, कवि मतलब भारवी, तो भारवी मेरे बेटे से पहचान की है, परिचित पहचान की है, अ नोन पर्सन टू भारवी। उसके कारण हो सकता है कि मेरे लाल भारवी के बारे में मुझे कुछ सूचना, कुछ इंफॉर्मेशन मिल जाए कि वो कहाँ है। जो आज्ञा मतलब एज यू से, आप जैसा बोलो। आभा ये बोल के जाती है, तो आभा स्टेज से चली जाती है। कहाँ जाती है? उस इंसान को बुलाने के लिए, उस यंग लेडी को, उस युवती को। सुशीला गई। आभा कहती है कि मैं भोजन कर लूं। तो अब जस्ट इमेजिन कि अब स्टेज पे कौन है? सुशीला और श्रीधर। तो सुशीला अपने पति श्रीधर से कहती है कि आभा तो गई, और वो कहती है कि मैं भोजन कर लूं, मतलब मैं खाना खा लूं। तो श्रीधर कहते हैं सुशीला, मैं तुम्हारे हृदय के दुख को समझता हूँ। हृदय मतलब तुम्हें जो पेन हो रहा है, तुम्हारे दिल में जो दुख है, वो समझता हूँ। तुम्हारा बेटा नहीं है तो यू आर सैड, तो मैं समझता हूँ। मैं निश्चय ही प्रातः काल, प्रातः काल मतलब अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह, अर्ली मॉर्निंग, सभी जनपदों में जाऊंगा और भारवी को खोजकर तुम्हारे पास ले आऊंगा। जनपदों में मतलब डिस्ट्रिक्ट्स, टाउन, डिफरेंट डिफरेंट जगह पे टाउन,
जनपदों पे मैं जाके भारवी को खोज कर, सर्च करके, ढूंढ के तुम्हारे पास ले आऊंगा। आपके अनुशासन की मर्यादा तो भंग ना होगी। अब ये सरकास्टिक वे से हम कह सकते हैं, सुशीला अपने पति श्रीधर को पूछती है कि क्या आप खुद ढूंढने जाओगे? तो आपका जो डिसिप्लिन सिखा रहे थे आप, तो अनुशासन की मर्यादा है वो भंग तो ना हो जाएगी, वो टूट तो ना जाएगी, वो ब्रेक तो नहीं हो जाएगी। अनुशासन के स्थान पर अनुशासन और प्रेम के स्थान पर प्रेम है। मतलब जहां उसे सही रास्ते पे लाना है, डिसिप्लिन सिखाना है, वहां डिसिप्लिन है। और जहां प्यार, अफेक्शन, लव एज अ पेरेंट, एज अ फादर, जो प्यार है, जो प्रेम के स्थान पर प्रेम है, और जहां प्यार रहना चाहिए वहां प्यार है। प्रेम पर ही अनुशासन निर्धारित है, अनुशासन पर ही प्रेम। मतलब अ डीपर मीनिंग, यदि प्रेम ना हो तो अनुशासन का कोई मूल्य नहीं है। मतलब हम जिससे प्यार करते हैं, जिसकी केयर करते, अफेक्शन है, उसी को हम डिसिप्लिन में रखना चाहते हैं। डिसिप्लिन मतलब सही रास्ते पे। तो प्रेम डिपेंड्स ऑन अनुशासन, एंड अनुशासन पर डिपेंड्स ऑन द प्रेम। और जहां प्रेम नहीं है, व्हाट इज प्रेम, लव, अफेक्शन नहीं है, वहां अनुशासन का कोई मूल्य ही नहीं है। वहां अगर तुम किसी को डिसिप्लिन करो तो उसका कोई मतलब ही नहीं रहता है। अगर उसे कोई सही रास्ते पे, हम उन्हीं लोगों को लाना चाहते जिनसे हम कहीं ना कहीं प्रेम रखते, अफेक्शन रखते हैं। अगर हम उनका भला चाहते ही नहीं है तो ऑब्वियसली हम उन्हें सही रास्ते पे लाने का सोचेंगे ही नहीं। सुशीला, आपको विश्वास है कि भारवी किसी जनपद में मिल जाएगा, किसी टाउन सिटी में मिल जाएगा? मुझे विश्वास है कि जब वह अनियमित कार्यों से मुक्त है तो किसी ना किसी जनपद में अवश्य मिल जाएगा। मतलब कि मुझे, आई बिलीव कि वो रेगुलर वर्क नहीं कर रहा है, तो इरेगुलर कार्यों से मुक्त है। मतलब जो काम वो रोज नहीं करता है, वो उसका एक पता है उसे इस गोष्ठी में जाना है, इस कविता से जाना है। तो अब जब उसके पास वो नियमित कामों में ही जाता है, इधर उधर के काम वो नहीं करता है, तो कहीं ना कहीं किसी न किसी जनपद, टाउन, सिटी, ऐसी जगह जहां वो जाता रहता है, वहां पे वो अवश्य मिल जाएगा। इन शॉर्ट, श्रीधर को अपने पुत्र पे बहुत भरोसा है। उसे पता है कि वह इधर उधर के काम नहीं करता है, कोई गलत काम नहीं करता है, कोई इनरेगुलर काइंड ऑफ द वर्क नहीं करता है, तो वह जनपद में मिल ही जाएगा। यदि नहीं मिला तो मतलब वो जहां जाता रहता है हमेशा, जिन टाउन सिटीज में, अगर वहां नहीं मिला तो मैं राजकीय सहायता की प्रार्थना करूंगा। राजकीय मतलब राजा, किंग, रूरल। तो जो किंग है उनसे मदद लूंगा, मतलब रॉयल हेल्प लूंगा, जो रूल करते हैं हमसे, क्योंकि ये बड़े पंडित है, तो मैं राजा से कहूंगा, उनकी मदद लूंगा। राजकीय शक्ति से कहीं से भी प्राप्त कर सकती है, राजकीय शक्ति उसे कहीं से भी, मतलब अगर राजा की मदद लूंगा, मतलब पावर लूंगा, जो राजा हम पे रूल करते हैं, उनकी उनकी मदद लूंगा, तो वो उसे ढूंढ लाएंगे। पहले के जमाने में से पुलिस स्टेशन नहीं रहते थे, वी ऑल नो। हम अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो वी यूज टू कांटेक्ट द रूलर। तो मैं उनसे मदद लूंगा तो मिल जाएगा। तुम शांति से शयन करो, पीसफुली यू स्लीप, मतलब यू टेक रेस्ट, क्योंकि अब रात हो गई है। मैं प्रातः काल भारवी सहित लौटूंगा। प्रातः काल मतलब मॉर्निंग में मैं भारवी के साथ घर आऊंगा। परसों से गया है मेरा लाल। परसों मतलब डे बिफोर यस्टरडे, डे बिफोर यस्टरडे मतलब उसे करीब करीब 2 दिन होने आए हैं। मेरा लाल गया है, तो मतलब घर नहीं आया है। कौशेय वस्त्र धारण कर। कौशेय वस्त्र, वस्त्र मतलब क्लोथ्स। अब वो डिस्क्रिप्शन दे रही है उसका बेटा क्या क्या पहन के कैसा दिखता है, एंड वो बता रही है। तो कौशेय वस्त्र धारण कर, तो जिस तरह से एक पंडित कपड़े, क्लोथ्स पहनता है, तो वैसे क्लोथ्स पहनकर, पीत रंग का, येलो कलर्ड का अधो वस्त्र। अधो वस्त्र मतलब जो हम लोग
लोअर पार्ट ऑफ अवर बॉडी में, जो हम लोग जैसे पैंट्स पायजामा पहनते वैसे उस समय धोती पहनते थे। तो अधो वस्त्र, अधो मतलब लोअर पार्ट ऑफ योर बॉडी, वस्त्र मतलब जो क्लोथ्स हम पहनते हैं। तो येलो रंग का धोती पहनकर और नील रंग का उत्तरीय, नील मीन्स ब्लू एंड उत्तरीय मतलब अपर बॉडी। तो अपर जैसे जैसे एक किंग, एक राजा, जैसे अपने यहाँ एक क्या बोलते हैं, शोल्डर पे एक कपड़ा रखे रहते हैं, जैसे लाइक दुपट्टा, ऐसे एक शॉल के जैसे हम शोल्डर पे एक कपड़ा रखते हैं अपर बॉडी पे, वो ब्लू कलर का है। एंड येलो रंग की, पीले रंग की धोती है। और कुंचित केश है, कुंचित केश है मतलब करली उसके हेयर, जैसे पंडित लोग अच्छे से बाल बना के जाते हैं वैसे। मस्तक पर पीत चंदन की पत्रावली, पीत चंदन मतलब येलो कलर, चंदन मतलब सैंडलवुड, सैंडल जो येलो हम भगवान को भी पूजा करते हैं। और इस तरह का चंदन की पत्रावली, सो दिस इज पत्रावली, ऐसे जैसे शिवा को, या हम ऐसे फोरहेड पे इस तरह का जो दिस इज पत्रावली। ओके, तो येलो चंदन की पत्रावली लगाए है। मध्य में अरुण बिंदु, तो ये जो डॉट है, दैट वो डॉट कौन से कलर का है, ये येलो कलर चंदन का है। और ये जो डॉट है वो मध्य में अरुण, अरुण मीन्स रेड कलर का डॉट, बिंदु ऐसे फोरहेड पे बनाया हुआ है। शास्त्रार्थ के लिए जाते समय मैंने अपने हाथों उसे पुष्पहार पहनाया था। पुष्पहार मीन्स फूलों का हार, दैट इज गार्लैंड, एक हार भी पहनाया था। तो यू कैन इमेजिन द भारवी, एक यंग हैंडसम, एक नौजवान जो पीले रंग का धोती और ब्लू कलर का उत्तरीय, करली अच्छे से बने हुए केश, मस्तक, फोरहेड पे चंदन लगा हुआ है और हार पहना हुआ है। उसने मुझे प्रणाम किया था, प्रणाम किया था। स्नेह गदगद हो मैंने कहा, जैसे मेरे पैर छुए, चरण स्पर्श किया, फुट जैसे टच करते हैं। और मैंने कहा विजयी बनो, तो ब्लेसिंग्स दिए कि विजयी बनो, जीत। उसके मुख, जैसे शास्त्रार्थ में जाते हैं तो हार और जीत होती है, तो उसके मुख पर हल्की मुस्कुराहट थी, मतलब ही वॉज हैप्पी। क्या जानती थी कि आज भी उसे पिता की भर्त्सना मिलेगी। तो मैं क्या पता था मुझे कि आज उसे, मतलब परसों 2 दिन पहले जब वो गया था, तो मुझे नहीं पता था कि आज उसे अपने पिता की डांट मिलेगी, निंदा मिलेगी। भावुक मत बनो सुशीला, विश्राम करो। मैं तुम्हें वचन दे रहा हूँ कि तुम्हारा भारवी कल तुम्हारे पास होगा। तो वचन मतलब प्रॉमिस, कि कल वो आ जाएगा, आज ही हो सकता था वो मेरे पास, यदि आप पुत्र प्रेम से अधिक शास्त्र चिंतन को महत्व न देते। सुशीला को श्रीधर से क्या परेशानी थी, वो या किस बात से गुस्सा थी। उसे लगता था कि वो ज्यादा, श्रीधर ज्यादा पुत्र प्रेम को महत्व दे रहे हैं, जबकि शास्त्र, पुत्र प्रेम से ज्यादा वह शास्त्र चिंतन को ज्यादा महत्व दे रहे। आई रिपीट, वो शास्त्र चिंतन को ज्यादा इंपॉर्टेंस, महत्व दे रहे हैं, पुत्र प्रेम को नहीं। तो श्रीधर, मैं समझता था कि वह सदा की भांति अवश्य घर लौट आएगा। मुझे लगता था कि एज यूजुअल, जैसे मैं डांटता हूँ, भांति मतलब हमेशा की तरह वह आ जाएगा। मैंने भी थोड़ी मर्यादा रखी, मतलब मैंने भी थोड़ा मर्यादा, थोड़ा डिस्टेंस रखा उससे, कि मैं जाके उसे मनाने नहीं गया। किंतु उस मर्यादा की सीमा समाप्त हो गई, मतलब अब वो डिस्टेंस में नहीं रख रहा हूँ, अब मैं खुद उसे ढूंढने जाऊंगा। कल मैं जाऊंगा। हम उसकी पत्नी के प्रति तो उत्तरदायी है, उसकी पत्नी, वो शादी हो गई थी भारवी की, तो उसकी जो पत्नी है, उसको वाइफ है उसकी, उसको तो हम आंसरेबल है, क्योंकि वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और वह यहाँ नहीं है, तो एटलीस्ट अब तो मुझे उसे ढूंढना ही चाहिए। मेरे लिए ना सही, उसकी पत्नी के लिए ही आप कवि को खोज कर लाए। तो माँ कह रही है कि भले आपको, आप शास्त्र चिंतन को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हो, बट आप एटलीस्ट उसकी वाइफ, उसकी पत्नी के लिए तो कवि, कवि भारवी को तो प्लीज खोज के लाए, उसे ढूंढ के लाए। ओके, इसके आगे का हम लोग देखेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो। प्लीज डू सब्सक्राइब, डू शेयर विथ योर फ्रेंड्स। हैप्पी लर्निंग, कीप स्माइलिंग, बाय बाय।